आज में देश में बुराई इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वहाँ इंसान बोल नहीं पाता डर के मारे। और इसलिए छोटी सी दुर्घटना बड़े लेवल पर जाके बड़ी दुर्घटना के जन्म दे देता है। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं हूँ गीता ब्याहुत जायसवाल। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरा यूट्यूब फैमिली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे मैं बताई थी कि मेरे गेट के जो ताला लॉकर है वो किसी ने तोड़ दिया। परसों जब मैं स्कूल गई थी बच्चे को लेने, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच की बात है। कल दोनों बच्चों को मैंने जानबूझ के छुट्टी कर ली क्योंकि गेट के लॉक टूटा हुआ था तो फिर बंद करने में दिक्कत आ रही थी। कल पूरा दिन गेट भी चेंज करवाए, लॉक भी चेंज करवाए, मतलब कम से कम एक आध और काम करवाए। कम से कम 12,000 रुपया खत्म हो गया उतना ही देर में। तो मेरे लिए तो समस्या उत्पन्न होगा ही, आगे भी होगा, क्योंकि मैं रेप बलात्कार के खिलाफ जो मैं जंग छेड़ी हूँ, जो मैं बिंगुल बजाई हूँ कि किसी भी गरीब के बेटी के साथ रेप बलात्कार नहीं होगा। दलित के बेटी और ब्राह्मण के बेटी, राजपूत के बेटी के बराबर इज्जत होता है। गरीब के बेटी और अमीर के बेटी के इज्जत आबरू बराबर होता है। तो मैंने रेप बलात्कार के खिलाफ जो बिल्कुल बचाया है, तो इसकी सजा तो मुझे मिलेगी, इसकी सजा 100% मुझे मिलेगी। अब चाहे मेरे घर को फूंक के मिल जाए, चाहे मेरे बच्चों को कुर्बानी देकर मिल जाए, या चाहे दुश्मन मुझे ही मार के ले ले, तो इसकी सजा मिलेगी। क्योंकि सदियों से इस देश में गरीब के, लड़की के, बेटी के, बहन के, बीवी के, हमेशा से ताकतवर व्यक्ति खींच के रेप बलात्कार किया है। तो ये बलात्कार प्रथा सदियों से रहा है और मैं इस पर प्रहार कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ जो समाज ने बनाया है अपना मजा लेने के लिए, मैं सोच रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि नहीं, इसको नहीं करना है, ये समाज में गलत बात है। तो मेरे नज़र में सबका इज्जत समान बराबर है, लेकिन कुछ बलात्कारियों के नज़र में गरीब के बेटी माल है और उनकी खुद के बेटी बेटी है। तो इसलिए सब मुझे सज़ा मिल रही है। इससे पहले मैं कई बार बोली कि मेरे स्कूटी के तार भी काटा गया, तेल तो हमेशा ही निकल जाता है। और मतलब किस किस चीज़ को मैं बताऊं, आए दफे मेरे पीछा करवाना, ये हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैंने सोचा है कि अब बाहर में ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे ये सब चल रहा है। तो मेरे जान के खतरा भी है। अगर मैं बाहर जाती हूँ, ज़्यादा देर ब्लॉग बनाती हूँ या कहीं पार्क वगैरह में जाती हूँ, तो मेरे जान के खतरा भी है। तो दोस्तों, और मैं क्या बताऊँ, मतलब समाज में अब मैं समझती हूँ कि लोग क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता वो अपना घर फुकवाना, घर तोड़वाना, अपने बच्चे के ऊपर कातिलाना हमला करवाना कोई भी नहीं चाहता। कोई भी चाहता है यही समाज में कि बस मेरा परिवार बचा रहे, किसी और की बेटी की इज्जत आबरू लूटता है तो लूटने दो, कौन सी मेरी बेटी है। और यही सोच है जो देश में बुराई के जन्म को एक बड़े लेवल पर लेकर जाता है। तो मैंने इस बलात्कार के खिलाफ जो हमने आग फूका है, बिगुल फूका है, इसके लिए उन बलात्कारियों ने जो मेरे ऊपर लगातार प्रहार करते जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रहार करने से मेरा विचार नहीं बदलेगा और ना ही मैं इस बात के कभी मानूंगी कि हाँ, गरीब के बेटी इन बलात्कारियों के नज़र में माल है, चीज़ है, संभोग करने की वस्तु है, और अमीर के बेटी सिर्फ बेटी है। नहीं, सबका इज्जत आबरू समान होता है, एक बराबर होता है और सबको समान मिलना चाहिए। तो मैं इनके बलात्कार के परिभाषा में बदलूंगी, एक न एक दिन जरूर मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी और मैं बदलूंगी। बाकी आप सबके साथ और सपोर्ट बना रहे, और सोशल मीडिया पर भी मैं इसीलिए आई थी कि आप सबके मेरा साथ सपोर्ट रहे, क्योंकि एक ऐसा ये बलात्कार प्रथा है कि ऐसा क्राइम है कि कोई भी इस पर बात करना नहीं चाहता। कोई भी बलात्कारी बलात्कार कर दिया और थाना में ले जाकर 50,000 रुपया दे दिया, पुलिस वाला कंप्लेन लेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो।
एक गरीब आदमी अगर अपना बेटी के रेप बलात्कार के केस लिखवाने जा रहा है तो पुलिस वाला वहाँ कंप्लेन सामने लिख लेगा, पीछे फाड़ के फेंक देगा। और जबकि पुलिस वाला को भी अच्छी तरीक़ा से पता है कि किसने बलात्कार किया है, क्यों किया है, सब पता रहता है पुलिस वालों को। आपके मोहल्ले में जो चोरी होता है, जो बलात्कार होता है, वो पुलिस वालों को सब पता रहता है। लेकिन ये पुलिस वाले जानबूझ के इस मामला को रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि बलात्कारी थाना में पहले से ही उनका तय हो जाता है कि मैं फलाने का लड़की या यहाँ पे इस फलाने बंदी के लड़की के साथ मैं बलात्कार करूँगा तो इसका कितना पैसा थाना में हमको देना पड़ेगा। तो ये पुलिस वाले बस चंद रुपया खा लेते हैं, पैसे खा लेते हैं, उसके बाद से सारा मैटर रफा दफा कर देते हैं। उसके बाद से क्या आपको पता है, हमारे देश में महिलाएं जाती है अपना केस लिखवाने, कंप्लेन लिखवाने, 99% उनको झूठा साबित किया जाता है कि नहीं महिलाएं झूठी है, झूठी अफवाह फैला रही है, झूठा केस लिखवाने आई है। और इसमें पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी, वकील सब शामिल होते हैं। तो हमने तो बलात्कार के खिलाफ बिल्कुल बचाया है, तो हमको तो सज़ा मिलना ही है। बाकी आप सबके सपोर्ट मुझे चाहिए और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं हर वो गरीब, हर वो नीचे गरीब तबके की बहन बेटी के इज्जत आबरू के आवाज़ में बन सकूं। तो नमस्कार, धन्यवाद। मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।